हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे योर ग्रामर क्लास। इससे पहले आप लोगों का लेसन 16 हुआ है, आज होगा लेसन 17। लेसन 17 में क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है कि ना सूचक वाक्य। तो ना सूचक वाक्यों में क्या होता है? ए सेंटेंस दैट हैज़ नो नॉट और नेवर इन इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर का जो यूज़ होता है उस वाक्यों को, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नॉट और नो इन ए सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिनायल और रिफ्यूज़ल। मतलब कि इसको ना सूचक, मतलब कि इनकार करना, नहीं करने का जो सूचित करता है, एक्सप्रेस करता है, उसी को क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कंपेयर द सेंटेंसेस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है और कॉलम बी में क्या लिखा है? कॉलम ए में आपका सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम ए स्टूडेंट, नीता इज ए पेंटर, दीज रोजेज आर येलो, दे आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। इसमें नो का यूज़ नहीं है, नो नॉट का, नेवर इसका यूज़ नहीं है। लेकिन कॉलम बी में क्या है? आई एम नॉट ए स्टूडेंट, नीता इज नॉट ए पेंटर, दीज रोजेज आर नॉट येलो, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रेस। ये सभी में आपका नॉट का यूज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें ना सूचक नहीं है, इसमें ना सूचक है। तो इसमें जो नॉट का यूज़ हुआ है यही आपको ना सूचक कहलाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपेयर द सेंटेंसेस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। फिर क्या आया? फिर वही बात है आपका, आई हैव ए टॉय ट्रेन, वी हैव ए न्यू कार, ही हैज़ ए बैट, शी वांट्स टू गो टू द सर्कस। तो इसमें आपका नॉट का यूज़ नहीं है। लेकिन कॉलम बी में क्या है? आई डू नॉट हैव ए टॉय ट्रेन, वी डू नॉट हैव ए न्यू कार, ही डज नॉट हैव ए बैट, शी डज नॉट वांट टू गो टू द सर्कस। तो इसमें क्या आपका नॉट का यूज़ हुआ, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है? कंपेयर द सेंटेंसेस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें क्या है? हरी, ये जो आपका हैव वर्ब आया, इसमें एम इज आर वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है, इसमें हैव हैज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है, और इसमें वाज एर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस ठीक कॉलम बी में उसका नॉट यूज़ करके, उसके साथ नॉट यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। चलिए, हरी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर ईटिंग ब्रेकफास्ट, मीरा डांस्ड ऑन हर फेवरेट सॉन्ग, सोनिया ड्रैंक द ब्लूबेरी शेक, वी विल प्ले फुटबॉल ऑन संडे। इसमें विभिन्न तरह का पास्ट टेंस, फास्ट फॉर्म आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब चलिए इसका बी कॉलम में क्या दिया हुआ है? हरी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मीरा डिड नॉट डांस ऑन हर फेवरेट सॉन्ग, सोनिया डिड नॉट ड्रिंक द ब्लूबेरी शेक, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। चलिए, ये तो क्लियर है। जो नॉट यूज़ करके हम लोग जो नो, नॉट या नेवर यूज़ करके जो सेंटेंस लिखते हैं, जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, उसको कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? ना नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए टीचर्स नोट में क्या लिखा हुआ है। टेल द स्टूडेंट्स दैट डू एंड डज। अच्छा देखिए, डू एंड डज आर यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। ये तो हम लोग सभी ने जानते हैं, डू और डज का प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, और डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डीड होता है, जो आपका पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का यूज़ होता है। ये आप लोग को क्लास 1 से पढ़ाते आ रहे हैं। पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर, हैव हैज़ होता है, और पास्ट टेंस में आपका क्या होता है? वाज, वर, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है, और मेन वर्ब को तो आपका मैंने बदल हो जाता है, V2 फॉर्म जो होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है देख लेते हैं। ओ, एक्सरसाइज आ गया। चलिए एक्सरसाइज में क्या है? रीराइट दिज पॉजिटिव सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? नॉट लगा के, नो, नॉट और नेवर लगा के जो सेंटेंस बनाया जाता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कहाँ पे आपका नॉट का यूज़ करेंगे या नेवर का, नो का यूज़ करेंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है,
पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फ्रेश। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश। समझ गए हैं। ही इज ए टॉल बॉय, ही इज नॉट ए टॉल बॉय। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, श्वेता इज ए टॉकेटिव गर्ल, श्वेता इज नॉट ए टॉकेटिव गर्ल। बहुत ही सिंपल है। इट इज़ ए सनी डे, इट इज़ नॉट ए सनी डे। माई फ्रेंड्स वायर एबसेंट टूडे, माई फ्रेंड्स वायर नॉट एबसेंट टूडे। I shall go to the market, I shall not go to the market. You are a funny boy, you are not a funny boy. The monkeys were swinging on the tree, the monkeys were not swinging on the tree. Ravi was laughing at the joke, Ravi was not laughing at the joke. Our bedroom is big, our bedroom is not big. My parents are scientists, my parents are not scientists. It is a thick book, it is not a thick book. Okay. The fox was hungry, the fox was not hungry. My uncle's pet horse is fat, my uncle's pet horse is not fat. The lion is roaring loudly, the lion is not roaring loudly. Penguins are sliding on their bellies, penguins are not sliding on their bellies. It was cold yesterday, it was not cold yesterday. The road is narrow, the road is not narrow. I am reciting a poem, I am not reciting a poem. She is writing neatly, she is not writing neatly. I am living in Germany for the past 1 year, I am not living in Germany for the past 1 year. Ashutosh is playing with the cat, Ashutosh is not playing with the cat. The plane is taking off for Germany, the plane is not taking off for Germany. Rohit is the class monitor, Rohit is not the class monitor. The shepherd was going back to his house, the shepherd was not going back to his house. बहुत ही सिंपल है। 25 क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आप लोग बहुत आराम से बना लीजिएगा। बुक में स्पेस कम है, लिखने में नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटा छोटा करके। आप लोग थोड़ा सा इस साइड से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, वहाँ आपको नहीं, आपका फिल करने का यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग इस साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसको पहले बुक में भरिए, उसके बाद फिर कॉपी में बनाइएगा। और आप लोग थर्ड टर्म लिखने के बाद लिखना स्टार्ट किया है ना, एक पेज में थर्ड टर्म लिखिएगा कॉपी में, उसके बाद ही शुरू कीजिएगा, ठीक है। एक लेसन आप लोगों को ओवर हो चुका है, लेसन 16, यह है आपका लेसन 17। लेसन 17 पहले बुक में फिल कीजिए, उसके बाद कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रीराइट दीज पॉजिटिव सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंस, यूज डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट बिफोर द वर्ब्स वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट यूज़ करके आपको सेंटेंस को फिर से लिखना होगा। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। चलिए देख लेते हैं, एक ठो आपको बना के दिखाया गया है। द गर्ल्स सैंग ए गुड सॉन्ग, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग ए गुड सॉन्ग। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को फिर वॉच करना होगा, क्या है, जब हम लोग पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट फॉर्म में अगर डिड ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो मेन वर्ब जो यहाँ पे सैंग दिया हुआ है, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग डिड का यूज़ किए हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, तो उसके साथ हमारा मेन वर्ब जो है सिंग हो जाता है, मतलब V1 फॉर्म हो जाता है V2 फॉर्म से। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग V2 फॉर्म में ले लिए हैं, तो इसका मेन वर्ब जो है वो आपका V1 फॉर्म में आ जाएगा। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या आया, आई प्ले इन द इवनिंग, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट यूज़ होगा। आई डू नॉट प्ले इन द इवनिंग।
ही लव्स हिज सिस्टर, यहाँ पे लव्स है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आप लोगों को वॉच करना होगा, यहाँ पे लव्स दिया हुआ है जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पे डज नॉट का यूज़ हुआ है। तो डज में हमारा जब ईएस आ गया है तो हम फिर मेन वर्ब क्या करेंगे, V1 फॉर्म मतलब लव लिखेंगे। ही डज नॉट लव हिज सिस्टर, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लव हिज सिस्टर, तब लव्स आपका नहीं रहेगा, डज आया जिसके कारण ये मेन वर्ब आपका मेन वर्ब के रूप में ही रहेगा, ईएस नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्रीति लाइक्स आइसक्रीम, सेम उसी तरह है, प्रीति डज नॉट लाइक आइसक्रीम। ही फाउंड द कीज, ही डज नॉट फाउंड द कीज। हरी स्कोर्ड ए गोल इन द मैच, हरी यहाँ पे स्कोर्ड है, स्कोर का पास्ट फॉर्म मतलब V2 फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट का यूज होगा। हरी डिड नॉट स्कोर ए गोल इन द मैच, फिर आपका ये मेन वर्ब स्कोर, स्कोर्ड नहीं होगा, स्कोर हो जाएगा, डी हट जाएगा। वी राइड ए हॉर्स, वी डू नॉट राइज ए हॉर्स, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, डू नॉट यूज होगा। दे वेंट, गो का पास्ट फॉर्म है ये वेंट, दे वेंट विथ देयर फादर, क्या होगा, दे डिड नॉट गो, गो आपका मेन वर्ब में फॉर्म में आ जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो क्योंकि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब डिड कर चुके हैं यहाँ पे, तो दे डिड नॉट गो विथ देयर फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल वर्कड हार्ड, राहुल वर्कड मतलब पास्ट फॉर्म में है, तो राहुल डिड नॉट वर्क, ईडी हट जाएगा, फिर मेन वर्ब आपका प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड। रीता डिड हर सम्स वेल, पास्ट फॉर्म में है, रीता डिड नॉट डू हर सम्स वेल, यहाँ पे डू आपका मेन वर्ब होगा और डिड नॉट आपका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा। रीता डिड नॉट डू हर सम्स वेल। विजय लव्स एट द क्लाउन, क्या होगा, विजय डज नॉट लव, लव्स नहीं होगा, लव डज हुआ है इसलिए, तो विजय डज नॉट लव एट द क्लाउन। मदर वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे, वेंट आपका पास्ट फॉर्म है, क्या होगा, मदर डिड नॉट गो टू द टेम्पल यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्क्विरल क्लाइम्स ए ट्री, क्लाइम्स है प्रेजेंट फॉर्म में है, तो क्या होगा, द स्क्विरल डज नॉट क्लाइंब ए ट्री, यस नहीं लगेगा, फिर क्लाइंब हो जाएगा। ठीक है, जेनी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गॉट आपका पास्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, जेनी डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट मेन वर्ब है, गेट का पास्ट फॉर्म गॉट होता है, तो जेनी डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रंजना काउंटेड द मनी, काउंटेड आपका पास्ट फॉर्म है, क्या होगा, डिड नॉट होगा, रंजना डिड नॉट, काउंटेड नहीं होगा, काउंट होगा, रंजना डिड नॉट काउंट द मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वोमेन स्माइल्ड एट मी, स्माइल्ड आपका पास्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, द वोमेन डिड नॉट स्माइल, स्माइल्ड नहीं होगा, डी नहीं होगा, डिड नॉट स्माइल एट मी। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप, स्टॉप्ड आपका पास्ट फॉर्म है, तो क्या होगा, डिड नॉट आएगा और पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होगा स्टॉप, बस द बस डिड नॉट स्टॉप, यहाँ पे डबल पी नहीं होगा, STOP स्टॉप होगा, स्टॉप एट द बस स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैडी सोल्ड हिज ओल्ड कार, सोल्ड आपका पास्ट फॉर्म है, ठीक है, सेल का पास्ट फॉर्म सोल्ड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब में डिड नॉट यूज होगा, डैडी डिड नॉट सेल हिज ओल्ड कार। ठीक है, मदर नीड्स ए स्वेटर, नीड्स आपका प्रेजेंट फॉर्म है, मदर डज नॉट नीड, एश नहीं लगेगा, KNIT नीट होगा, मदर डज नॉट नीड ए स्वेटर। द कैट एंटर्ड द किचन, एंटर्ड आपका पास्ट फॉर्म है, द कैट डिड नॉट एंटर द किचन, ENTER, ED नहीं होगा, द कैट डिड नॉट एंटर द किचन। आउल्स स्लीप इन द डे टाइम, आउल्स स्लीप इन द डे टाइम, क्या होगा, आउल्स डू नॉट स्लीप इन द डे टाइम। यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे स्लीप्स नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका प्लूरल में है, तो सब्जेक्ट प्लूरल में होने के कारण आउल्स आया, तो यहाँ पे स्लीप्स नहीं हुआ। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब प्लूरल आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पे डू नॉट यूज़ होता है। तो आउल्स डू नॉट स्लीप इन द डे टाइम। समझ गए? क्लियर? चलिए, फिशरमैन, देखिए फिशरमैन आपका यहाँ पे प्लूरल नंबर आया है, जिसके कारण यहाँ पे कैचेस नहीं हुआ है, कैच। फिशरमैन कैच द फिश, तो क्या होगा, फिशरमैन डू नॉट कैच फिश। ठीक है। ग्रैंड मदर गोज फॉर ए वॉक इन द पार्क, गोज है तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड मदर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट यूज होगा। ग्रैंड मदर डज नॉट गो, गोज नहीं होगा, गो होगा। ग्रैंड मदर डज नॉट गो फॉर ए वॉक इन द पार्क। वी लर्न पेंटिंग एट टाइम, लर्न आपका पास्ट फॉर्म है, लर्न का पास्ट फॉर्म लर्न होता है। वी डिड नॉट लर्न, टी नहीं होगा फिर, वी डिड नॉट लर्न पेंटिंग एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई फादर ड्रिंक्स टी इन द इवनिंग, माई फादर ड्रिंक्स प्रेजेंट फॉर्म है, फादर का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, जिसके कारण आपका भार्ब के साथ एस या येस लगता है, जो वो हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, माई फादर डज नॉट ड्रिंक, यस नहीं लगेगा फिर ड्रिंक होगा, माई फादर डज नॉट ड्रिंक टी इन द इवनिंग। क्लियर? आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया गया है एक्सरसाइज में, 25 करके क्वेश्चंस है आपका, तो इसको बनाने में भी आप लोग का ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो इसमें आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं बनाते बनाते। चलिए, ये भी आपका अच्छा हो गया है, लेसन कंप्लीट है। तो दोनों क्वेश्चंस को पहले आप लोग बुक में भरिए, बुक में भरने के बाद फिर कॉपी में बनाइएगा, और बुक का फ़ोटो पहले सेंड कीजिए, कॉपी का फ़ोटो कल तक सेंड कर सकते हैं। ओके, बाय।